हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 13वां अध्याय साहस को सलाम का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस पाठ में एक डायरी लेखन जो आप प्रैक्टिस करते हो ना, डायरी लेखन एक तरह का ये डायरी लेखन है जो कि अरुणिमा सिन्हा जो एक पर्वतारोही थी उनके द्वारा अपने खुद से लिखी गई है। डायरी लेखन का अर्थ होता है जैसे जो व्यक्ति अपने खुद की दिन भर की या फिर कोई भी जीवन की कोई भी विशेष बातें को अपने हाथों से लिखता है अपने विचारों के द्वारा, तो उसे हम डायरी लेखन कहते हैं। तो ये डायरी लेखन अरुणिमा सिन्हा द्वारा लिखी गई डायरी लेखन है जो कि उनकी विशेषता, उनकी जो अदम्य साहस है उसका प्रतीक है। उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान जो चौथा सम्मान है पद्मश्री, उससे सम्मानित किया गया था। ऐसा नहीं है कि पर्वतारोही जो है वो और कोई नहीं, इनसे पहले और कोई नहीं बने थे, किंतु इनकी विशेषता यह थी कि ये एक विकलांग होने के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर बिल्कुल साहस के साथ विजय प्राप्त किए थे। जिस परेशानी से वो त्रस्त थी, जितनी उनमें परेशानियां थी, उस परेशानी को की सबको भूलते हुए उनके दिमाग में एक ही था, अपना लक्ष्य पूरा करना। और इसी के बदौलत वो अपनी अदम्य साहस का प्रयोग करते हुए इस शिखर तक आसानी से पहुंच पाई थी। तो आज हम इसी लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से और क्या क्या उनके जीवन में परेशानियां आई थी और किस तरह से उन्हें यह सम्मान से नवाजित किया गया। तो शुरू करते हैं डायरी लेखन। वर्ष 1915 मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित अशोक कक्ष में बैठी हूँ। पूरा हॉल देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से भरा हुआ है। उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए मेरा नाम पुकारा तो मेरी तंद्रा भंग हुई। तंद्रा भंग हुई अर्थात उनका ध्यान, माने किसी ख्यालों में वो खोई हुई थी, उनकी अपने आप में वे कुछ सोच रही थी और अचानक से जब उनका नाम पुकारा गया इस सम्मान के लिए, तब उनकी तंद्रा मतलब उनका ध्यान भंग हुआ और उनका ध्यान गया कि उन्हें आवाज दिया जा रहा है। अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी विकलांगता, और उस विकलांगता के बावजूद उन्होंने सर्वोच्च शिखर जो माउंट एवरेस्ट का है उस पर विजय प्राप्त की थी। यही उनकी सबसे बड़ी माने विशेषता थी कि अपनी जो कमजोरी थी उसे उन्होंने नज़रअंदाज करके अपने जो लक्ष्य था उसे प्राप्त करने का निश्चय किया। तो शुरू करते हैं कि इनमें क्या क्या परेशानियां इनके जीवन में आई थी। तो मैं माननीय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त कर रही हूँ, और पर मैं स्वयं को रेल की पटरी पर पड़ा हुआ पाती हूँ। मेरी बाईं टांगे घुटने के नीचे से कट गई, दूसरी टांग भी जख्मी है। मेरे ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही थी। रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही थी, वह भी कई जगहों से टूट गई है। मेरे मस्तिष्क में सारी घटनाएं किसी फिल्मी रील की तरह आ रही थी। तो इस पंक्ति के द्वारा लेखिका कहना चाहती हैं कि वे इतनी पीड़ादायक वैसी स्थिति थी उनके साथ कि जब इनके साथ एक हादसा हुआ था जिसमें कि ये रेल की पटरियों पर गिर पड़ती हैं और उनके दोनों घुटने, एक घुटने तो नीचे से कट गई थी, दूसरी भी जख्मी थी, और इनके ऊपर से कई ट्रेनें पार हो गई। आप सोच के देखिए कि उस समय उनकी कैसी मनोदशा और कैसी परिस्थिति हुई होगी। और उसके बाद क्या होता है कि वे जब उन्हें ये सम्मान के लिए पुकारा जाता है और सम्मान से नवाजित किया जाता है, तब उनके मस्तिष्क में सिर्फ उनकी पुरानी ये पिछली सारी घटनाएं उनके मस्तिष्क में घूमते रहती है। मतलब उन्हें सारा कुछ याद आता है कि किस तरह किस परिस्थिति से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ।
12 अप्रैल 2011 का अभागा दिन मैं लखनऊ में पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था। रेल के सामने सामान्य श्रेणी में इस डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस आए और लूट मार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने मेरी चेन और पर्स छीनने की कोशिश की, मैं उनसे भिड़ गई। मैं अकेली थी और लुटेरों का पूरा गिरोह। उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से फेंक दिया, जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे उन्होंने इसे ढकेल दिया था। मैं दूसरी पटरी पर गुजरती हुई ट्रेन से टकराकर गिर गई। पूरे 7 घंटे तक मैं पटरी पर ही असहाय पड़ी रही। मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था, पर मानसिक रूप से मैं जागृत थी। मुझे लगा कि जीवन का अंत अब निकट है। चूहे मेरे कटे पांव को कुतर रहे थे, पर उन्हें भगाने की शक्ति भी मुझ में नहीं थी। सुबह कुछ ग्रामीणों ने मुझे देखा तो मुझे अस्पताल पहुंचाया। मतलब इनके साथ जो घटना घटी थी वो रात के समय घटी थी और ऐसी जगह पे जहाँ कोई आता जाता नहीं था। जब सुबह हुई तब वहाँ के आसपास के ग्रामीण व्यक्ति उन्हें देखकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। डॉक्टर ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाईं टांग को काटकर अलग कर दिया। बरेली के स्थानीय अस्पताल में लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान पहुंच गई। मुझे चारों ओर से अंधेरा ही अंधेरा नजर दिखाई दे रहा था। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत मुझे मंजूर नहीं था। तो इससे आपको पता चलता है कि अरुणिमा सिन्हा जो थी फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी और उनके साथ ऐसी दुर्घटना घटी थी। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े रहे मैंने संकल्प लिया दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। मैंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। तो इस तरह से उन्होंने अपने मन में ये दृढ़ संकल्प लिया कि मेरे पैर कट चुके हैं, मैं जिस स्तर पर थी, राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, वहाँ तक तो मेरा अब पहुँचना मुश्किल है, किंतु मैं दूसरा उन्होंने संकल्प किया कि सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर मैं पहुँच कर ही दम लूंगी। क्योंकि जिस स्थिति में वो थी, एक राष्ट्रीय जो खिलाड़ी होती है, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी, उनके लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है और उनके साथ ऐसी दुर्घटना के बाद वे अपने आप को असहाय महसूस करने लगी। किंतु उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि यदि मैं टूट गई तो फिर मैं अपना लक्ष्य नहीं पूरा कर सकती और मैं ऐसे ही पड़ी रह जाऊंगी। तो इसलिए उन्होंने एक और अपना दृढ़ संकल्प लिया। तो उसके बाद सच्चाई तो यह थी कि इस दुर्घटना से मैंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता वही मेरा उपहास उड़ाता अर्थात मजाक उड़ाता। क्योंकि ऐसी जिसके पैर में इतनी बड़ी तकलीफ हो, एक पैर कट चुका हो, दूसरे पैर में भी तकलीफ हो, वो इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ेगा, ये सोच के सब उनका मजाक उड़ाते थे। किंतु उनका दृढ़ संकल्प उन सारे लोगों के उपहास के पीछे करता हुआ आगे बढ़ा। पर मैंने अपने निश्चय पर अटल रही। मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मसम्मान लौटा दिया। अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, तब मैं अपने अधमरे जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत विजेंद्र पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। विजेंद्र पाल ने मेरी शारीरिक दशा को देखी और मेरा हौसला भी उन्होंने मेरी पीठ थपथपा कर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा, तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद इतनी ऊंची सोच को सुन के विजेंद्र पाल ने इनका साहस और भी बढ़ाया। इनके परिवार वालों ने तो इनका साथ दिया ही और इनका भरोसा आत्मविश्वास को जगाया। लेकिन विजेंद्र पाल जो कि खुद पर्वतारोही थी, उन्होंने इनका और भी सम्मान किया और इनका आत्मविश्वास और इनकी जो सोच थी, उनका हौसला को और भी बढ़ाया। विजेंद्र पाल से मिलकर मैं आत्मविश्वास से भर उठी।
मैं बिना समय गंवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुण सीखने लगी। उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में मेरी शारीरिक चुनौतियों ने कई बार मुझे निराश किया। सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते हैं, मुझे उसमें 2 घंटे से भी अधिक का समय लग जाता था। आप सोच के देखिए, जो सभी व्यक्ति 2 घंटे में करते हैं, उसे करने में उन्हें 15 मिनट का समय लगता था। ठीक है, उन्हें करने में 2 घंटे का समय लगता था, और जो सामान्य लोग थे वे 15 मिनट में सिर्फ पूरा करते थे। कई बार मेरे मन में हताशा भी पैदा हुई, लेकिन अंत में जीत मेरे हौसले की ही हुई। 21 मई 2013 में सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मेरा संकल्प साकार हो गया। मैं अरुणिमा सिन्हा, एक विकलांग, अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ। मैं चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने उन लेटरों को जवाब दे दिया जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया। लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए जुट जाओ। अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी चीज को मत आने दो। आपका ध्यान आप हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है तो कोई बाधा भी आपके मार्ग में आपको नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तो देखिए, आपका स्वप्न भी साकार हो जाएगा। तो इस तरह से अरुणिमा सिन्हा ने अपने जीवन की इस घटना को बताकर एक डायरी लेखन के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया है कि इतनी मुश्किलें और इतनी कठिन परिस्थितियों में जहाँ की उनका चलना मुश्किल था, उस परिस्थितियों में उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ये उन बहुत बड़े सम्मान की बात है उनके लिए। और इस सम्मान पे ही, उनकी इस विकलांगता पे इतना बड़ा लक्ष्य पूरा करने के पर ही इन्हें इस सम्मान से, सर्वोच्च सम्मान, चौथा जो सर्वोच्च सम्मान है, उससे इन्हें नवाजित किया गया। और इसे उन्होंने इस डायरी के माध्यम से इस पाठ में लिखा है। उनका मानना है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए और कितनी भी बड़ी परेशानी आए, यदि मन में आपने हौसला और उत्साह जगा लिया कि मुझे ये करना है, तो आप कुछ भी हो जाए, आप जरूर उस तक पहुंच जाओगे। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना आत्मविश्वास को भी जगाना पड़ेगा, और तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प बहुत ही जरूरी है, जिसे उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है। तो इस तरह से इस पाठ का यहाँ एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।